हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MKD क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले कक्षा 10 की NCERT गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। तो इस प्रश्नावली का एक पार्ट अपन ने पहले देख लिया, इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन और प्रश्न पहला मिलेगा। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्न दूसरे से लेकर 5वें तक। तो आप इसका पहला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। के ऊपर में 1.1 है जो इसके पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन की हुई है, तो मैं आज एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो 0 के बराबर होगा और r b से छोटा होगा हमेशा। तो देखो प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो ये कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या है इसकी, r का मान हमेशा या तो 0 के इक्वल रहेगा नहीं तो 0 से बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा, ये कंडीशन है इसकी। तो देखो यहाँ a क्या है, a इक्वल टू है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। तो देखो मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे कोई संख्या मिली 13 है मेरे पास, इसमें मेरे को 2 का भाग देना है, तो 6 बार जाएगा, 12 आ गया 1। तो यहाँ से देखो ये तो गया क्यों, क्योंकि ये होता है भागफल, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूशेंट, तो क्यों से प्रदर्शित कर दिया। ये होता है शेषफल, शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, तो इसको r से प्रदर्शित कर दिया। ये हो गया a और ये हो गया b, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब देखो यहाँ से मेरे पास वापस a आ जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू b का मान है मेरे पास 2, क्यू का मान है मेरे पास 6 प्लस r का मान है मेरे पास 1। तो a इक्वल टू 2 को गुणा कर दिया, सॉरी 6 था ना यहाँ पर, 2 को 6 से गुणा किया 12 प्लस 1, a इक्वल टू 13। ठीक है, तो यह a का मान आ गया वापस मेरे पास 13। अब देखो ये शर्त अप्लाई करो, r का मान या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। देखो r का मान 0 से बड़ा है, 1 आया है, और r का मान b से छोटा होना चाहिए, r का मान b से भी छोटा है। देखो अगर r का मान इस b से बड़ा होता तो भाग और जाता है इसमें अभी, तो 2 का भाग और दे देते, तो इसलिए r का मान हमेशा छोटा रहता है b से। देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। प्रश्न दूसरा है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। माना कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है b का मान, तो ये दिया हुआ है 6q प्लस 1, तो हमेशा b का मान यही तो होता है ना, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जो भी अपने प्रमेय पढ़ी है 1.1 यही है, इसी से होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 6q प्लस आर। ठीक है, b की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। तो r का पॉसिबल मान क्या है, 0 है, 1 2 3 4 और 5 तक ही लिख सकता हूँ मैं। क्यों, कंडीशन क्या है, r का मान b से छोटा होना चाहिए, तो b का मान मेरे पास 6 है तो इससे तो छोटा होना चाहिए, तो ये कंडीशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो r बराबर 0 के लिए आ जाओ, तो r का मान 0 रखना है मेरे को एक बार, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान है 6q प्लस r का मान रखूँगा मैं 0, 6q। ठीक है, अब r बराबर 1 के लिए, तो a बराबर 6q प्लस r का मान रख दूँगा मैं 1, तो हो जाएगा 6q प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, अब r बराबर 2 के लिए, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। ठीक है, अब r बराबर 3 के लिए, तो a बराबर 6q प्लस
3। भाई आर का मान रखना है मेरे को, पहले 0 रख दिया, फिर 1 2 3। 4 के लिए आर बराबर, तो ए बराबर 6 प्लस 4। आर बराबर 5 के लिए, तो ए बराबर 6 प्लस 5। अब देखो इसमें मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी यहाँ धनात्मक विषम लिखना है, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है मेरे को। तो देखो विषम कौन कौन से हैं, ये सम है, ये विषम है, ये सम, ये विषम, और ये सम है, ये क्या है, विषम। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ए बराबर 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4। सम धन पूर्णांक है, सम धन या धनात्मक पूर्णांक है। ये तो सम है। अब विषम पूछा है मेरे को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए बराबर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये तो सिद्ध करना था मेरे को, इति सिद्धम, कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 को विषम धन पूर्णांक बताना था। तो ये विषम धन पूर्णांक है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या पूछिए, तो जहाँ भी अधिकतम पूछे वहाँ निकालना है HCF। देखो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अगर अधिकतम पूछता है तो आपको HCF निकालना है, मतलब में से, और न्यूनतम पूछे तो आपको LCM निकालना है, मतलब लेस है। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, नोट कर लेना इसको, नोट लगा के। स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या किसके बराबर है, 616 और 32 के मैसा के बराबर है। ठीक है, इन दोनों का मैसा निकाल देंगे। देखो 616 बड़ा है 32 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे अपन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A = BQ + R, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो मैं 616 में भाग दे दूंगा 32 का। तो जैसे पहला प्रश्न सोल्व किया था ना अपन, वैसे ही होगा। ये तो 32 का भाग जाएगा इसमें एक बार, 32, 11 में से 2 जाएगा 9, और 5 में से 3 जाएगा 2 × 30, 6 ले लेंगे। अब 32 का भाग देंगे इसमें तो 9 बार जाएगा, यह आ जाएगा 288। अब शेषफल बचेगा इसमें 8। देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 616 बराबर 32 × 19 + 8। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो दूसरी स्टेप ले लूँगा मैं। ये स्टेप पहली, स्टेप दूसरी। तो दूसरी स्टेप में क्या करना है मेरे को, 32 और 8 इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो 32 में भाग देना है मेरे को 8 का, तो 8 × 4 = 32। अब शेषफल आ गया 0 मेरे पास, तो 32 बराबर 8 × 4 + 0। तो मैं यहाँ लिख दूँगा शेषफल बराबर है 0 के। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, HCF 8, मतलब जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही HCF होता है। संख्या 616 और 32 का HCF 8 है, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो अब वर्ग करना है अब की बार। देखो
संकेत दिया है, मान लीजिए अक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन होता है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, चलो मैं a मान लेता हूँ, हिंट में तो संकेत में तो अक्स दिया है पर मैं a मान लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पर फिर, तथा b बराबर 3 है। b का मान क्वेश्चन में से लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो वहीं तो b है, b का मान है 3। देखो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है bq प्लस r। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर b का मान है 3, क्वेश्चन में 3q प्लस r। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से r का संभावित मान क्या ले सकता हूँ, 0 1 2, क्योंकि b से r का मान छोटा होता है तो b का मान है 3, तो क्योंकि मैं यहाँ लिख दूंगा हिंट आपको। ठीक है, अब देखो r इक्वल टू 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए आ जाओ तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर b का मान है मेरे पास 3q प्लस 0। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3q। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो आ जाओ वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, देखो a स्क्वायर इक्वल टू 3 गुणा 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। अब यहाँ से मैं 3q स्क्वायर को m मान लेता हूँ, तो आ जाओ यहाँ पर, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m है, तो आ जाओ a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह मैंने m लिख दिया 3q स्क्वायर की जगह, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने r बराबर 0 के लिए निकाल लिया क्या, a स्क्वायर बराबर 3m। अब r बराबर 1 के लिए निकालूंगा मैं, तो आ जाओ r बराबर 1 के लिए, तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर b का मान है मेरे पास 3, q प्लस r का मान 1 रखना है मेरे को। अब क्या करना है, वर्ग करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाओ ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a गुणा b प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, क्या 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा अंदर 3q स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 2q प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पर इसको m मान लूँगा, यहाँ माना कि यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m है, इसको m मान लिया मैंने, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ये हो गया। अब मेरे को r का मान 2 के लिए निकालना है, तो आ जाओ r बराबर 2 के लिए, तो a बराबर 3q प्लस 2, तो अब दोनों तरफ वर्ग करना है मेरे को, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 इसका वर्ग, तो a स्क्वायर इक्वल टू वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से बोल दो, a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 3q, b का मान 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 4 12q,
प्लस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, अब देखो इनमें से 3 कॉमन आ रहा है पर इसमें से नहीं आ रहा। चलो मैं इसको और तोड़ देता हूँ। 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं। अब देखो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, तो 3 कॉमन लिया तो इधर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 4 क्यू प्लस 3 की जगह बचेगा 1 और ये प्लस में 1 है ही आगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं इसको एम ले लेता हूँ, माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर एम। तो इसका मतलब एम लिख दूंगा मैं 3m प्लस 1। तो क्वेश्चन में कहा है कि किसी पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ लिखा जा सकता है, तो मैं लिख दूंगा आता है किसी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन 5वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इसमें करना था वर्ग, अब इसमें करना है घन। तो यहाँ से मैं b का मान 9 नहीं लूँगा, b का मान यहाँ मैं 3 ले लूँगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। भाई 9 में ले लूँगा तो r का मान 9 बार निकालना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं b का मान 3 ले लूँगा। तो प्रश्न 5वां है, मैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3 है। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान 3 है मेरे पास, q प्लस आर। अब यहाँ से r का संभावित मान हो जाएगा 0, 1 और 2, क्योंकि मैंने b का मान 3 लिया तो b से छोटा होता है r का मान। यहाँ लिख दूंगा 0, r हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से r बराबर 0 के लिए। तो a बराबर b का मान 3 है मेरे पास, तो a बराबर 3 क्यू प्लस 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3 क्यू। अब करना है घन, करना है इसका, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो घन करने पर ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यू का क्यूब, तो a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब। मेरे को 27 चाहिए नहीं, 9 चाहिए, क्वेश्चन में 9 ही दिया हुआ है। तो 27 को मैं 9 गुणा 3 लिख सकता हूँ। तो a क्यूब बराबर 9 गुणा 3 क्यू क्यूब। तो इसको मैं m मान लूँगा, जहाँ 3 क्यू बराबर m लेने पर 3 क्यू का मान m ले लो, तो a क्यूब बराबर 9m हो जाएगा। ठीक है, तो 0 लेने पर आ गया मेरे पास a क्यूब बराबर 9m। अब मैं r बराबर 1 के लिए ले लूँगा, r बराबर 1 के लिए। तो a बराबर 3 क्यू प्लस 1, तो घन करना है मेरे को। घन करने पर तो a बराबर 1 का घन हो जाएगा, इधर इधर 3 क्यू प्लस 1 का घन हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब देखो रखो मान, a क्यूब बराबर a क्यूब 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस b क्यूब एक ही रहेगा प्लस 3a स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर गुणा b प्लस 3b स्क्वायर a 3b का स्क्वायर गुणा a का मान है 3 क्यू। तो a क्यूब इक्वल टू 27 a क्यूब प्लस 1
प्लस 3 को 3, ये 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, 9 को 3 से गुणा करने पर 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 को 3 से गुणा करोगे 9 क्यू। अब देखो ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 को बाद में लिख दूंगा। अब कॉमन आ जाएगा यहाँ से 9, देखो इधर बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस में 1। तो इसको क्या मान लूँगा मैं, m मान लेता हूँ। यहाँ 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को m मानने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9, इसको मैंने m मान लिया, 9m प्लस 1, ठीक है। ये समीकरण दूसरी होगी मेरे पास, ये समीकरण पहली थी। अब मैं r की जगह 2 ले लूँगा, तो आ जाओ r बराबर 2 के लिए तो a बराबर 3 क्यू प्लस 2, अब घन करना है मेरे को, तो घन करने पर ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का घन, तो ए क्यू बराबर इसका घन करने पर हो जाएगा 27 क्यू क्यू प्लस 101 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखो मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, फिर इसमें 9 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 9 इधर बचेगा 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, ठीक है। अब मैं इसको m मान लेता हूँ, यहाँ 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m, ठीक है, मैंने m मान लिया इसको। तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9, ये m 9m प्लस 8, इस तीसरा समीकरण हो गया मेरे पास। तो अब मैं लिख दूँगा, अतः समीकरण 1, 2 और 3 से ज्ञात है कि कोई पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। बस हो गया सॉल्व। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें।